वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो राम कथा करुगान। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में उपस्थित आप समस्त संतजन विद्वतजन मानस मर्मज्ञ राम कथा रसिक श्रोता वक्ताजन हमर श्री राम कथा सत्संग लिंक के संचालन करिया हमर जेस पटेल भैया, हमर मातृशक्ति आप जम्मू के श्री चरण में मोर किंचन के सादर प्रणाम है स्वीकार करो। अब आज मोला भगवान की अनेक लीला में से एक रण लीला के प्रसंग में चर्चा करे के सौभाग्य प्राप्त हुए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मेघनाद के द्वारा ब्याल पास में बंधे हुए वो प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ब्याल पास बस भये खरारी स्वबस अनंत एक बिकारी ब्याल पास बस भये खरारी नट इव कपट चरित करनाना नट इव कपट चरित करनाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते, जिन स्वतंत्र अनंत एक अखंड निर्विकार है वे खर के शत्रु श्री राम जी लीलावश नागपाश के वश में हो गए हैं। श्री राम जी सदा स्वतंत्र अद्वितीय भगवान हैं, जिन्हें नट के तरह अनेकों प्रकार के लीला करते हैं, अनेकों प्रकार के बनावटी चरित करते हैं। आबव ये प्रसंग लंका कांड में दोहा क्रमांक 73 के ऊपर तीसरा चौपाई, जहां भगवान शिव जी माता पार्वती ला कथा श्रवण पान करावत है। मेघनाद के द्वारा जितना भी वानर है वो सब वानर मन ला बाण के पिंजरा में बंद कर बाण के पिंजरा में कैद करे गए हैं। तत्पश्चात मेघनाद के द्वारा जितना हनुमान जी महाराज है, नल है, नील है, अंगद है, सबला अपन रण कौशल से परास्त करे के पश्चात लक्ष्मण जी
विभीषण ये सबके शरीर ला अपन बाण से छलनी करे के पश्चात भगवान राम जी के साथ में युद्ध करे बरिया थे। वह पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई हुई लागही नागा। वहां मेघनाथ के द्वारा जो भी बाण छोड़े जाते वो सब बाण सर्प के समान आके लगते भगवान श्री राम जी के ऊपर। वहां भगवान राम जी मेघनाद के द्वारा नागपाश जब छोड़े जाते हैं तो बोला स्वीकार करते, बंधन स्वीकार करते भगवान राम जी। हाँ, वहीं गोस्वामी जी लिखते कि व्याल पास बस भय खरारी। अब देखन ब्याल पास बस भय खरारी, भगवान श्री राम जी नाग पास में बंध चुके हैं। वैसे ये बात कहे जा सकते कि मेघनाथ के द्वारा तो नागपाश चलाए जाते हैं, लेकिन भगवान राम जी स्वयं बंधन ला स्वीकार करते तब बंधते नाग के पास में। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत हुई कि मेघनाथ के द्वारा नागपाश छोड़े जाते, कि मेघनाथ अपन शक्ति में भगवान ला बांध चुके हैं, ये कहना तो अपराध है। अब देखन पंडित योगेश्वर उपाध्याय जी महाराज जी को भाव बतात रही, कहा है कि ब्याल के तात्पर्य सर्प से है। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द के एक अलग अलग भाव होते हैं। जैसे राम जी के पर्यायवाची शब्द देखन तो रघुनाथ है, रघुपति है, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, सबके एक अलग अलग भाव है। वैसे यहाँ ब्याल के भी एक भाव सर्प है, एक भाव ब्याल के एक अर्थ कठोरता से भी है। यहाँ यही पंक्ति में आगे लिखते कि खरारी, तो खर के अर्थ भी एक अर्थ कठोरता होते हैं। यहाँ ब्याल के कठोरता में दुष्टता, ब्याल के कठोरता दुष्टता लिए हुए हैं। अब खरारी अर्थात भगवान राम जी जिन खर के नाशक है, नाश करने वाला है, खर के शत्रु है, खलमात्र के शत्रु है, वहां वो खर में बुराई हुए हैं, बुराई छुपे हुए हैं। यहाँ खरारी शब्द के अर्थ ये है कि एक कठोरता ला मारने वाला भगवान राम जी कठोरता में ही बंधे हुए हैं, लेकिन अपन इच्छा से बंधे हैं, पर इच्छा से नहीं। अब देखन ब्याल पास बस भय खरारी, खरारी शब्द के एक भाव ये भी है कि खर के शत्रु अर्थात भगवान राम जी मायापति आए। मेघनाद कौन तो कथे कि पाकार जित काम विष्टाम हारी, मेघनाद काम के प्रतीक आए और मेघनाद माया के वश, माया में युद्ध करते, जिहाँ भगवान राम जी के ऊपर नागपाश के प्रहार करते, भगवान बंधते। तथा भगवान राम जी काम के प्रहार ला काम ला स्वीकार करते नहीं, भगवान मायापति आए। आज मेघनाथ माया से मायापति ला जीतना चाहते, परास्त करना चाहते, लेकिन भगवान वो खरारी है जिन खर नामक राक्षस के शत्रु है, खर नामक राक्षस ला मारने वाला है। जहां देखन खर दूषण जब एक साथ 14,000 राक्षस के साथ भगवान राम जी ऊपर प्रहार करते, राम जी के साथ में युद्ध करते, वो समय सूर मुनि सभय प्रभु देखी मायानाथ अति कौतुक करियो। माया में युद्ध करते जब खर दूषण 14,000 राक्षस के साथ, तो भगवान राम जी मुनि मल्ला भयभीत देख के एक कौतुक करते। अब कौतुक का तो देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल्लरी मरु। एक दूसरा में जितना भी राक्षस है सब के सब माया में तो युद्ध करत रहते भगवान से, लेकिन मायापति ऐसे कौतुक रचते कि वो सब एक दूसरा में राम राम देख के राम राम कही तनु तजही पावही पद निर्वाण, अब करी उपाय रिपुमारे क्षणमह कृपा निधान। भगवान राम जी अपन कौतुक से एक क्षण में ही सब राक्षस ला संहार कर देते और सब राक्षस मोक्ष ला प्राप्त करते। एक दूसरा में राम देखते, राम राम कही के मृत्यु ला प्राप्त करते थे कर कारण। तो ये मायापति आए, मायापति स्वयं स्वीकार करे तभे ब्याल पास में अर्थात नाग पास में बंधे हुए यहाँ दिखाई पड़ते भगवान राम जी। कथे कि कई बार सद्गुण भी काम के पास में
बंध जथे पर कुछ समय के लिए। वैष्णव भगवान भी यहाँ काम में बंधना स्वीकार करे हैं। और ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में जब नर के रूप में भगवान जी आए हैं तो कामला स्वीकार करना ही पड़ते भगवान जीला। काबर की भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो मेघनाद जेनहा अपन अपार तप से ब्रह्मा जी ला प्रसन्न करके अस्त्र प्राप्त करे, तो वो अस्त्र के मर्यादा ला रखे खातिर भगवान राम जी स्वयं काम के पास में बंधना स्वीकार करते हैं। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज भी जब मेघनाद के द्वारा ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन किन्ह विचार और जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। वहां मेघनाद के द्वारा जब वाटिका में हनुमान जी के ऊपर ब्रह्म अस्त्र के प्रहार करे जाते हैं, तो हनुमान जी महाराज ब्रह्म अस्त्र के महिमा ला रखे खातिर बंधना स्वीकार करते हैं। वैष्णव यहाँ भगवान राम जी भी बंधन स्वीकार करे हैं। वैसे राम जी कहे जाते हैं कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम तुलसी कबहु न रही सके रवि रजने एक ठाम। भगवान राम जी भी कामला स्वीकार करते। ये सृष्टि में आए है नर रूप धारण करके, तो आज नर लीला ही तो करते लीलाधारी भगवान। हाँ, वैसे लीला कहे जाए तो भगवान के संपूर्ण कथा ही लीला है। जहां आज हम रण लीला हमें चर्चा करते हैं, भगवान के लिए गोस्वामी जी लिखते कि रण शोभा लगे प्रभु ही बंधायो। भगवान राम जी रण के शोभा के लिए भी बंधना स्वीकार करे है काम के पास, नाग के पास में। क्या है, कुछ दिन पहले हमारे रोहित देशमुख भैया जी एक नीचे प्रसंग में चर्चा करत रही से, तो कह रही कि जब युद्ध होते हैं युद्ध भूमि में, तो युद्ध यदि एक तरफा हो जाए तो देखने वाला ला ना तो युद्ध करने वाला ला कोई ला आनंद नहीं आने वाला है। तो भगवान करते कहा, तो भगवान यहाँ लीला करते और लीला के द्वारा ही नागपाश ला स्वीकार करे। और काली से जनौ भैया रही से हमर मनहरन साहू जी वहु कहात रही से कि ब्रह्मा के सृष्टि में ये संसार में जो आए है बोला कामला स्वीकार करना ही पड़ते। और जैन ये संसार में आए हैं बोला पराजय भी स्वीकार करना पड़ते। यदि पराजय स्वीकार नहीं करते है तो वो कर पतन के कारण बन सकते। वो जैसे पराजित नहीं हो कौन तो जामवंत जी महाराज जिन अजेर ही से पूरा रामचरित्र मानस में एक ऐसे पात्र है जिन काकरों से पराजित नहीं हो, तो वो कर मन में अभिमान है आज थे। तो भगवान राम जी आज पराजय के स्वाद चखना चाहते लीला में ही सही। ये भी एक कारण है कि भगवान राम जी काम पास में बंधना स्वीकार करते। वैसे कहे जाते कि वैसे ये प्रसंग गरुड़ के मोह के भी प्रसंग से रिलेटेड है, जहां गरुड़ जी ला संशय होते हैं। वैसे लीला ऐसे है कि कोई ला भी संशय हो जाए भगवान के लीला में। गरुड़ जी ला नागपाश के लीला से ही मोह होते, जेकर कारण गोस्वामी तुलसीदास जी हम मोह मत होए कही के सीधा सीधा लिख देते का, तो ब्याल पास बस भय खरारी स्वबस अनंत एक विकारी ब्याल पास बस भय खरारी। गरुड़ जिला मोह हो सकते हो। गरुड़ कौन भगवान की लीला देखते तो गरुड़ जी भी संशयग्रस्त हो जाते, सोचते भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम और खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। का जीन कर नाम ले से व्यक्ति भव बंधन से ये संसार सागर से मुक्त हो जाते, छूट जाते। का वो भगवान ला एक साधारण से राक्षस नागपास में बांध सकते। ये गरुड़ जी के संशय आए। वैसे देखन तो हमू मन ला संशय हो सकते, जेकर कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहली से ही लिख दिस कथे कि
स्वबस अनंत एक अभिकारी। गरुड़ जी ला संशय हो गए। और गरुड़ जी कौन? तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। जिन महाज्ञानी हैं, भगवान के सेवक है, जिन अति निकट निवासी है, भगवान के सदैव सन्निकट में रहने वाला है, वो गरुड़ जी ला मोह हो जाते भगवान के लीला ला देख के। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारा जैसे कल जुगहा मन पर ये भाव ला रखिस कि स्वबस अनंत एक अभिकारी। वो भगवान स्वबस है, जिन काकरो बस में नहीं है वही स्वबस हो सकते, अर्थात जिन काकरो बस में नहीं है। हम सब जीव परबस हन, अब भगवान स्वबस गाय। हम सब परबस हन, चाहे माया के बस में हो या काम के बस में, लेकिन भगवान कौन आए कथे? तो स्वबस जीव परबस जीव, स्वबस भगवंता। जीव अनेक जीव अनेक एक श्रीकंता, परबस जीव स्वबस भगवंता। स्वबस कही के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये समझाना चाहते कि जैसे जीव काल, कर्म, गुण, माया और स्वभाव से परवश है, लेकिन भगवान राम जी परवश नहीं, वो स्वबस है। वो केवल भक्ति के वश में ही भक्ति के वश में ही हो सकते, और भगवान ला वश में करे कि कोई दूसरा साधन है ही नहीं। भगवान जी अनंत है, जिन स्वबस है वो बंध कैसे सकते काकरो बस में? तो भगवान स्वबस होते हुए भी बंधन ला स्वीकार करते, ये तात्पर्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखना चाहते। दूसरा लिखते कि स्वबस अनंत एक अभिकारी। अनंत जेकर कोई अंत नहीं है वही अनंत है, अर्थात ओकर कोई सीमा नहीं। वो देश काल और वस्तु ये तीनों से अपरिछिन्न है, सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, जिकर व्यापकता इसे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह समान रूप से उपस्थित है। वो सर्वव्यापक भगवान जिन अनंत है, वो जिन असीम है वो ससीम कैसे हो सकते? जिन अनंत है वो बंध कैसे सकते हैं? जेकर लिए आदि अंत को जासू न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। जो अनंत है, जेकर कोई आदि नहीं है ना ही अंत है, अनादि है, ऐसा निगम मन गाथे, वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला बांध कौन सकते? जेकर लिए राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जिन राम जी अनंत है, अनंत गुण है, जन्म अनंत है, कर्म अनंत है, अनंत नाम है, वो अनंत ही है, वो कोई बांध नहीं सके। जेकर समान देखन की वोकर पश्चात गोस्वामी जी लिखते कि स्वबस अनंत एक, जेकर समान कोई दूसरा है ही नहीं। भाव एक के भाव की जेकर महिमा के तुल्य कोई नहीं है, जेकर समान कोई दूसरा नहीं, वो एक ही है। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सारा ब्रह्मांड भगवान के ही स्वरूप है, प्रभु के ही स्वरूप है। सब पूरा जगत में ही भगवान के ही सत्ता है, तो फिर बांध ही कौन है? गोस्वामी जी लिखते आगे कि स्वबस अनंत एक अभिकारी। भगवान राम जी विकार रहित है, अभिकारी है। अब मेघनाथ कौन आए? तो काम के प्रतीक है, वो विकार के प्रतीक है। तो जिन अविकारी है, जिनमें विकार ही नहीं है, तो कहाँ बोला
विकारी है अपन बंधन में बांध सकते। भगवान के लिए लिखते कि सकल विकार रहित गत भेदा। भगवान जी सकल विकार रहित है, भेद शून्य है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान राम जी अविकार विकार रहित सबके हृदय में बसने वाला है। ये जितना भी जीव है संसार में सब उकर पश्चात भी दीन दुखी, अर्थात भगवान राम जी विकार रहित है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद ला बंधन में बांधना ये संभव ही नहीं। भगवान राम जी अपन इच्छा से बंधना स्वीकार करते। काबर की गोस्वामी जी लिखते, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर सपने हु समर कि जीती सोई। काल ब्याल कर भक्षक जोई। भगवान तो काल रूपी सर्प के भी भक्षक का है, भक्षण करने वाला है। का बोला सपना में भी कोई है, समर में कोई युद्ध भूमि में जीत सकते हैं नहीं। भगवान राम जी अपन इच्छा से ही बंधते। ब्याल पास बस भये खरारे, स्वबस अनंत एक विकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान तो केवल 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 यहाँ रन लीला ही करते है, जेकर कारण भगवान बंधना स्वीकार करे है। ब्याल पास में नाग पास में भगवान तो काल के भी भक्षण करने वाला, काल ला भी चुनौती दे सकते, काल ला भी काल के भी भक्षक है। तो गोस्वामी जी लिखे अगले पंक्ति में कहते हैं कि नट इव कपट चरित करना ना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। भगवान राम जी सदा स्वतंत्र है, वो नट के तरह बनावटी चरित्र करत है। जैसे जथा अनेक बेश धरे नृत्य करे नट कोई, और सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। अर्थात जैसे नट अनेक रूप धर के अनेक प्रकार के स्वांग दिखाते, अनेक प्रकार के अभिनय दिखाते, जैसे न रूप बनाते वैसने ही अभिनय दिखाते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी वैसने ही नर शरीर धारण करके सुरमुनि के दुख हरण करे खातिर में आए हैं, अतः वो मनुष्य के भांति ही अपन अभिनय करते है। वो कथे ना कि जैसे जैसन वेश है वैसन तमाशा, जस काछी तस चाहिए नाचा। भगवान राम जी भी यहाँ नट के भांति ही व्यवहार करते है। नट अपन सब शरीर ला जतन, नट हा अपन पूरा शरीर ला, शरीर के अंग मन ला काट डालते, लेकिन फिर भी वो कर शरीर हा न तो कटे ना तो वह मरे। बोला देखने वाला मन ला ही ऐसे प्रतीत होते कि वो अपन शरीर ला काट चुके हैं। इंद्रजाली इंद्रजाले कहिए ना सुरा, काटे निज कर सकल शरीरा। लेकिन जेन हा नट के मर्म ला जानते, बस वही भ्रम में नहीं पड़े। वैसने ही जैसे जिन हा भगवान राम जी के भक्त है, जिन पर भगवान के कृपा होते, वही ये चरित्र से मोह में नहीं पड़े। नहीं तो भगवान के लीला ला देख के कोई भी मोह में पड़ सकते। जैसे गरुड़ जी महाराज ला संशय होते रण लीला में, माता सती ला वन लीला में, ऐसे अनेक प्रकार के लीला है भगवान के। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यहाँ अपन भक्त मन ला भी श्रेय देना चाहते। जैसे नागपास के जो रण लीला में बंधते भगवान राम जी, वहां गरुड़ जी महाराज ला श्रेय देना चाहते। भगवान अपन हर लीला में कोई ना कोई ला श्रेय जरूर देना चाहते। हर लीला में कोई ना कोई जरूर संशय ग्रस्त होते या मोहग्रस्त होते।
जैसे माता सती वन लीला में होते, विवाह लीला में भी भगवान परशुराम जी महाराज भगवान रामला देखते तो वो भी संशयग्रस्त हो जाते हैं। वैसे अनेक प्रकार की लीला है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की। यहाँ भगवान जी नट इव कपट चरित कर नाना, यहाँ नट के भांति चरित्र करत है। ये कपट चरित्र है, अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपन ऐश्वर्य ला छुपाना चाहते हैं। काबर की रावण ला भी तो मारना है, और रावण के वध कौन कर सकते, तो कथे कि नर। रावण खुद अपन वरदान में भगवान ब्रह्मा भगवान शिव जी से यही मांगते कि हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुही बारे। रावण स्वयं मांगते ब्रह्मा और शिव जी से कि मैं काकरो मारे से मत मरो, केवल दो ही जाति के मारे से मरो। वो का तो कथे कि एक तो नर एक तो वानर। भगवान राम जी यहाँ अपन ऐश्वर्य लेकर कारण है, छिपावत है। भगवान राम जी नर रूप में ये धरती में जन्म ले तो नर के भांति ही अपन व्यवहार करते, नर के भांति ही स्वांग रचाते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। यहाँ देखा तो जैसे मेघनाथ के चरित्र कपट युक्त है, मेघनाथ के युद्ध मायामय है, वैष्णव भगवान राम जी भी यहाँ नट के समान अपन चरित्र करते है। जैसे नट हा बनावटी चरित्र करते, वैष्णव भगवान राम जी भी यहाँ बनावटी रूप से बंधे हुए हैं। भगवान सदा स्वतंत्र है। गोस्वामी जी लिखते कि नट एव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान जी सदा स्वतंत्र है। जिक्र लिए नारद जी भी कहा है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करहु तुम सोई। आपके सर पे कोई नहीं, आप परम स्वतंत्र हो, आप वही कर दो जिन आपला अच्छा लगते। भले ही मंद मन देहि भल करहु, विस्मय रसना हिय कछु धरो। आप वही कर दो जिन आपके मर्जी आते हैं। तो कभी आप अच्छा ला बुरा कर देते हो, तो कभी बुरा ला अच्छा बना देते हो। आपके हृदय में न तो हर्ष है ना ही विषाद है। ऐसा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिन हा परम स्वतंत्र है, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान राम जी वो जिन हा भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पुरई की सोई। भगवान की यदि भ्रकुटी भी टेढ़ा हो जाए तो संसार लय हो जाते। ऐसा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का सपना में भी संकट पड़ सकते नहीं। यहाँ भगवान राम जी ब्याल पास बस भये खरारे, स्वबस अनंत एक अभिकारी। भगवान राम जी स्वयं आज बंधन ला स्वीकार करे है, जेकर कारण आज हमन ला देखेला मिला दे कि भगवान नाग पास में बंधे हुए हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रन शोभा लगे प्रभु ही बंधायो, नाग पास दे वन भय पायो। भगवान राम जी रण के शोभा के लिए आज बंधन ला स्वीकार करे है, ताकि मेघनाद ला भी अपन शक्ति के जो अभिमान है, ज्ञान के जो अभिमान है,
वो बोला चूर्ण करना चाहते भगवान राम जी है, जेकर कारण भगवान राम जी आज नागपास में बंधे है। दूसरा एक कारण ये भी कि रावण और मेघनाथ जितना भी भगवान के ऊपर छल कर ही कपट कर ही प्रहार कर ही उतना ही रावण मन के रावण कुंभकर रावण मेघनाद की जो शक्ति है, जो अर्जित शक्ति है वो क्षय हुई, जेकर कारण भी भगवान बंधन ला स्वीकार करते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार नागपास देवन भय पायो। नागपास में जब बंधे हुए देखते देवता मना तो उकर मन के भी मन में भय उत्पन्न होते। काबर की देवता मन के कारण ही देवता मन के रक्षा करे खातिर ही तो भगवान राम जी के जन्म हुए। आवाज देवता मन के जोन भी इच्छा है वो पूर्ण होए की ही कगार में है, लेकिन यहाँ भगवान ला बंधे देखते देवता मन तो चाहते कि रावण के ही अहित हो, रावण दल के ही अहित हो। भगवान सदैव विजय रथ पे बैठे रहे, लेकिन यहाँ भगवान राम जी जब पराजय स्वीकार करते, जब बंधन ला स्वीकार करते तब देवता मन के जो मन है वो भयभीत हो जाते। वैसे देवता मन हा सदा स्वार्थी ही है। भगवान राम जी अकेला युद्ध करते थे रावण के साथ में, लेकिन देवता मन के अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुए। जे मन चाहते कि भगवान ही अकेला रावण के संहार करे, वैसे तो भगवान अकेला ही काफी है रावण के पूरा राज्य ला समाप्त करे खातिर, लेकिन भगवान चाहते कि भगवान सबला श्रेय देना चाहते, तबे तो वानर मन ला भी श्रेय देना चाहते, जीत में शामिल करना चाहते, भगवान सबला साथ लेके चलना चाहते। अब आप देखन कि ब्याल पास बस भये खरारी। मेघनाद काम के प्रतीक है, मेघनाद काम के प्रतीक है, पुत्र का कर है तो फिर मोह के पुत्र है। जेकर लिए कहते कि मोह दसमौलि तदभ्रात अहंकार, पाकार जित काम विष्टाम हारी मोह रावण। अब वैसे सृष्टि के मूल में काम ही है, लेकिन देखन तो जितना भी रोग है चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, सब के सब मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह ही मूल है। जितना भी कष्ट है चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाते जारा। देखन तो काम मोह के पश्चात सब में यदि कुछ है तो वो है काम। हाँ, यहाँ मेघनाथ वही काम के प्रतीक है। और भगवान राम जी आज काम के द्वारा चलाए हुए बाण नाग पास में बंधे हुए है। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। भगवान राम जी स्वबस है, अनंत है, अभिकारी है, होकर पश्चात भी आज बंधन ला स्वीकार करे है। अब हमें अपन वाणी ला यही विराम दे।